फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे और एलएनबीओपेडियम का 4.16 का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि पीरियोडिक सिग्नल का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है एक्स जी ओमेगा इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स टी टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये फॉर्मूला पीरियोडिक सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने में नहीं लगेगा। तो पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। कांस्टेंट कोई वन वैल्यू है तो वन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है आप जानते हैं। वन का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ओमेगा है। इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो 2 पाई डेल ओमेगा का इनवर्स फूरियर निकालिए, 1 आएगा। तो AK का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई AK डेल ओमेगा। ठीक है, हम पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। xt का फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी AK e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t। ये पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालने का प्रयास करते हैं। AK का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया 2 पाई AK डेल ओमेगा, e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगा। e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई है तो फ्रीक्वेंसी में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा। 2 पाई AK डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा। लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब समेशन इधर लगाएंगे तो उधर भी समेशन हो जाएगा। AK e टू द पावर j k ओमेगा नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी 2 पाई AK डेल ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया, हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स जे ओमेगा इक्वल टू एक्स टी है ना, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स जे ओमेगा हो जाएगा। एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा, एक्स जे ओमेगा इक्वल टू आ गया फॉर्मूला के इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी 2 पाई AK डेल ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, ये फॉर्मूला आ गया। तो पीरियोडिक सिग्नल का जब भी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल का जब भी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो पुराना वाला फॉर्मूला नहीं, ये 2 पाई AK डेल ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट का माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक समेशन, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। एक सिग्नल दे रखा है, xt दे रखा है, जैसा भी दे रखा है बस ट्रेन के फॉर्म में, और gt डिटरमाइन करने का है सच दैट xt इक्वल टू sin पाई t अपॉन पाई t इनटू मतलब सिंक t, सिंक फंक्शन यही होता है ना, sin सिंक t है ना, sin ct इक्वल टू sin पाई t अपॉन पाई t होता है। तो सिंक t भी लिखा जा सकता है, सिंक इनटू gt है। तो यहां से gt फाइंड करिए, फर्स्ट पार्ट में तो gt फाइंड करना है इन दोनों को यूज करके। बी पार्ट में यूज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टू आर्ग्यू दैट एक्स जे ओमेगा इज पीरियोडिक। पता करना है पहले तो एक्स जे ओमेगा क्या है, पीरियोडिक है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से एक्स जे ओमेगा हम फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद फिर चेक करेंगे कि पीरियोडिक है या नहीं, होना चाहिए अगर आर्ग्यू करने का है। स्पेसिफाई एक्स जे ओमेगा ओवर वन पीरियड, वन पीरियड में एक्स जे ओमेगा क्या होगा वो फाइंड भी करना है, स्पेसिफाई भी करना है। तो खाली ये बता देने से काम नहीं चलेगा कि पीरियोडिक है, बताना भी है कि एक टाइम पीरियड में एक्स जे ओमेगा कैसा होगा, प्लॉट वगैरह भी करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले xt को इन्वेस्टिगेट करके हम gt की वैल्यू लाने का प्रयास करते हैं कि gt की वैल्यू फाइंड कैसे होगा फाइंड। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। एक प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, बेसिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे xt इंटू डेल टी माइनस टी नॉट इक्वल टू एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट हो जाता है।
मतलब डेल टी माइनस टी नॉट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टी में टी इक्वल टू टी नॉट पुट कर देते हैं। तो ज्यादातर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते आए हैं, लेकिन हमेशा ऐसा रहता था कि एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट होता था, तो एक्स टी में टी इक्वल टू टी नॉट पुट कर देते थे, डेल टी माइनस टी नॉट कंटिन्यू रहता था। कभी उल्टा प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई किया है कि एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट दिया हो तो उसको एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। अब हम उल्टा भी अप्लाई करेंगे, इस वाले को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट को एक्स टी इंटू डेल टी माइनस टी नॉट भी लिखा जा सकता है, जैसे इस वाले में देखिए एक्स टी इक्वल टू गिवन है समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन के पाई बाई 4 डिवाइड बाई के पाई बाई 4 डेल टी माइनस के पाई बाई 4। देखिए यहां टी नॉट है ना, तो यहां भी टी नॉट है ना, तो एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट को एक्स टी लिख सकते हैं, मतलब इस टी नॉट के जगह पर हम चाहे तो एक्स ना टी लिख सकते हैं, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा किया जा सकता है। उल्टा ना प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, साइन अच्छा एक प्रॉब्लम थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ साइन टी बाई पाई टी है ना, साइन टी बाई पाई टी है, इसलिए सिंक नहीं है, तो ठीक है साइन टी बाई पाई टी का, तो यहां लिख सकते हैं साइन टी बाई टी डेल टी माइनस के पाई बाई 4, ठीक है ऐसा लिखा जा सकता है। अब समेशन के का है तो साइन टी बाई टी को हम बाहर भी ले सकते हैं, साइन टी बाई टी समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी माइनस के पाई बाई 4, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर किया जा सकता है, इसको लिख दें साइन टी अपॉन पाई टी से डिवाइड कर दें तो उधर पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई डेल टी माइनस के बाई 4 के पाई बाई 4। इसको कंपेयर कर दें इस वाले एक्स टी की वैल्यू है ना, एक्स टी की एक और वैल्यू ए पार्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन टी अपॉन पाई टी इंटू जी टी दिया हुआ है, तो साइन टी अपॉन पाई टी अगर कैंसिल आउट कर दें तो जी टी की ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो यहां से हमारे पास जी टी मिल जाएगा, जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पाई डेल टी माइनस के पाई बाई 4। तो ए पार्ट में तो बस इतना ही बोला था कि डिटरमाइन जीटी है, जीटी डिटरमाइन करना करा था, जीटी हमें मिल गया, मतलब ए पार्ट का सॉल्यूशन मिल गया। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ए पार्ट का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, जीटी मिल चुका है। अब एक्स जे ओमेगा फाइंड करना है, तो एक्स जे ओमेगा एक्स टी इक्वल टू हमारे पास है साइन टी अपॉन पाई टी इंटू जी टी। तो एक्स जे ओमेगा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, बी पार्ट में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 1/2 पाई फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन पाई टी इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। बोले तो जी जे ओमेगा, इसको जी जे ओमेगा लिख सकते हैं। तो दो काम करना होगा, एक तो साइन टी अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, साइन टी अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, और एक जी जे ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। जीटी एक पीरियोडिक सिग्नल है, जीटी का अगर ग्राफ बनाए तो जीटी का ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से आएगा ना, टी इक्वल टू 0 पे पाई है, 0 पे पाई है, 0 के बाद के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 पे पाई होगा, वैल्यू पाई है। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 पे पाई होगा,
फिर 3π/4, ऐसे नेगेटिव भी पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो k इक्वल टू ए -π/4 पे पाई होगा, -π/2 पे पाई होगा। इस तरीके से लेफ्ट साइड भी चलता रहेगा और राइट साइड भी चलता रहेगा। ये पीरियोडिक सिग्नल है। और पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आपको पता करना पड़ेगा। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट? AK का फॉर्मूला होता है फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट का 1/t। अभी फॉर्मूला पढ़े ना, पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2πAK डेल ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट। तो AK निकालना पड़ेगा ना जी। इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड xt टू दी पावर, xt की जगह पर gt लिख सकते हैं, यहाँ gt है, jk ओमेगा नॉट t dt। यही होता है AK निकालने का फॉर्मूला। टाइम पीरियड तो π/4 है, t इक्वल टू आपका π/4 है, π/4 टाइम पीरियड से रिपीट कर रहा है। ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा? 2π/t, 2π/π/4, ये 8 आ गया। ओमेगा नॉट की वैल्यू 8 आ गई। और इम्पल्स वाले को देखते ना, इंटीग्रेट करते समय ध्यान रखते हैं कि या तो कोई इम्पल्स लिमिट के अंदर आना चाहिए या लिमिट के बाहर आना चाहिए। लिमिट इस तरीके से लें, इम्पल्स या तो कंप्लीटली लिमिट के इनसाइड हो या कंप्लीटली आउटसाइड हो, बाउंड्री पे ना हो, ऐसा लिमिट हम नहीं लेते हैं। तो ये पूरा टाइम पीरियड है, पीरियोडिक है, तो ये -π/8 से π/8 के बीच ले ले। π/4 टाइम पीरियड से पीरियोडिक है ना, तो -t/2 से t/2 ले रहे हैं। t/2 की वैल्यू -π/8 है, यहाँ t/2 की वैल्यू π/8 है। तो लिमिट हम लेने जा रहे हैं 1/π/4 -π/8 टू π/8। इस बीच में एक ही इम्पल्स आ रहा है डेल टी, तो gt की वैल्यू पाई डेल टी होगा, e टू दी पावर -jk ओमेगा नॉट t dt। तो डेल टी साथ में मल्टीप्लाई है, आप प्रॉपर्टी पढ़े t1 टू t2 xt डेल t माइनस t नॉट dt की वैल्यू होती है xt नॉट होता है जब t नॉट इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, 0 होता है अगर t नॉट इंटरवल के बाहर आ रहा है। तो इस रेंज के अंदर अगर t नॉट आ रहा है तो xt में t नॉट पुट कर देंगे, और इस रेंज के बाहर जा रहा है तो वैल्यू हम 0 लिख देंगे। तो t नॉट यहाँ 0 है और 0 इस रेंज के अंदर आ रहा है तो 0 पुट कर देंगे। ये 4/π है इंटू पाई e टू दी पावर -jk ओमेगा नॉट नहीं पुट करते हैं, ये 0 ही पुट करना है t इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, AK की वैल्यू 4 आ गई। GT का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट की वैल्यू 4 आ गई। तो फॉर्मूले पुट कर दें, GJ ओमेगा क्या होगा? समेशन ऑफ k इक्वल टू -∞ टू ∞ 2πAK डेल ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट। AK की वैल्यू 4 पुट कर दें, ये हो गया k इक्वल टू -∞ टू ∞, 4 पुट कर देंगे तो 4 टू 8 पाई डेल ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू भी 8 है, डेल ओमेगा माइनस 8k। ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, 8 आया था। ये GG ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ साइड में कर देते हैं। फिर xt की मतलब sin t अपॉन पाई t का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का प्रयास करेंगे। अब sin t अपॉन पाई t का इंटीग्रेशन करेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना, इंटीग्रेशन इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, सिंक फंक्शन का क्या फूरियर दिया है, होता तो गेट फंक्शन है, ये तो पता है। और अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे? तो उसका भी ना तरीका उपाय हमारे पास है, अपने पास है। ड्यूलिटी लगा के भी निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला नहीं याद है।
पता है हमें कि आप लोग को नहीं याद रहता होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे इस हिसाब से। साइन टी अपॉन पाई टी का क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ये भी याद रखेंगे जी। कहाँ 2 मल्टीप्लाई है, 2 डिवाइड है, याद रख भी लिए तो 2 मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड कर दें, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स हो ही जाएंगे। तो हम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि याद ना रखना पड़े, साइन टी अपॉन पाई टी कोई भी सिंक गेट का ही फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो आप एक गेट फंक्शन ले लीजिए, कोई भी गेट फंक्शन है ना, -t to t है ना, प्लस टी ले ले 1, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए और उसमें ड्यूलिटी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x j ओमेगा इक्वल टू -t to t 1 e टू द पावर माइनस j के j ओमेगा t dt, यही होता है। इंटीग्रेट कर देंगे e टू द पावर माइनस j ओमेगा t डिवाइडेड बाई माइनस j ओमेगा माइनस t टू t, e टू द पावर माइनस j ओमेगा कैपिटल T माइनस e टू द पावर प्लस j ओमेगा कैपिटल T डिवाइडेड बाई माइनस j ओमेगा, e टू द पावर j थीटा माइनस e टू द पावर माइनस j थीटा 2j sin थीटा होता है, तो ये माइनस 2j sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई माइनस j ओमेगा आ गया, कट पिट के क्या आ गया 2 sin ओमेगा t डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है, तो 2 मिनट लगा, हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब आ गया कि इस वाले सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, 2 sin ओमेगा t डिवाइड बाई ओमेगा। नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मिटाई देते हैं, काम हो गया इसका। ड्यूलिटी थ्योरम आप पढ़े होंगे कि अगर xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म xj ओमेगा है, ड्यूलिटी देखते हैं, तो ओमेगा को अगर t लिखेंगे तो यहां t के जगह पर माइनस ओमेगा हो जाएगा और 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लगा सकते हैं। या ओमेगा के जगह पर हम t लिखें तो क्या होगा 2 sin t, ओमेगा के जगह पर t लिख रहे हैं, t इंटू टी डिवाइड बाई ओमेगा की जगह पर t लिख रहे हैं, का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका माइनस ओमेगा भी करेंगे, इसका माइनस भी करेंगे, रिवर्सल भी करेंगे तो सेम ही होगा, इवन फंक्शन है, तो ये हो गई वैल्यू सेम रहेगा -t टू t, जब मैग्नीट्यूड बस 2 पाई हो जाएगा, ओमेगा आ गया। कैपिटल T की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर कैपिटल T की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो यहाँ -1 to 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो राइट लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, पाई हो जाएगा। अगर पाई से भी डिवाइड कर देंगे तो पाई टी आ गया, यहाँ पाई से डिवाइड होकर यहाँ मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, मतलब साइन टी अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया -1 to 1, मैग्नीट्यूड आपका 1 हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो गया साइन टी अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, पता चल गया। तो इसका कन्वोल्यूशन हमें करना है जी जे ओमेगा के साथ। इसको x1t मान लेते हैं, xt इक्वल टू x1t इंटू जी टी है ना, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे x जे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई x1 जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ जी जे ओमेगा। ये पूरा x1 जे ओमेगा है ना, x1 जे ओमेगा की मैं वैल्यू पुट कर लिख दे रहा हूं, बाद में पुट करने में क्या आएगा, x1 जे ओमेगा जो आया था ना sin t अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसको x1t हमने कर लिया है, 1 है -1 से 1 के बीच, 0 अदरवाइज। ठीक है, x1 जे ओमेगा की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। ठीक है, जी जे ओमेगा की वैल्यू पहले पुट करता हूं क्योंकि इसमें ओमेगा है ना, डेल इंपल्स वाला है ना, तो इंपल्स वाला कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी लगा के हम थोड़ा निपटा लेंगे इसको। 1/2 पाई x1 जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ समेशन ऑफ k इक्वल टू -∞ to ∞ 8 पाई डेल ओमेगा माइनस 8k। अब ये कांस्टेंट है, इसको अंदर भी भेज सकते हैं और 8 पाई को बाहर भी कर सकते हैं।
k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 j ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ डेल ओमेगा माइनस 8k, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ये किस काम का है, इसको मिटाया जाए। xt कन्वोल्यूशन ऑफ डेल t माइनस टी नॉट, xt कन्वोल्यूशन ऑफ डेल t माइनस टी नॉट आपका होता है xt माइनस टी नॉट। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये बन जाएगा 4 से कट जाएगा ना जी, 4 समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 j ओमेगा माइनस 8k, तो x1 j ओमेगा माइनस 8k होगा। तो ये 8 की शिफ्टिंग होगी, तो 8 टाइम पीरियड से पीरियोडिक हो गया, और 1 टाइम पीरियड के बीच में ए वाला सिग्नल, अगर इसको प्लॉट करना चाहे तो क्या होगा, ऐसा हो गया -1 से 1 तक 1 एक्स जे ओमेगा को प्लॉट कर रहे हैं। तो ए तो आपका ये पूरा x1 जे ओमेगा हो गया। अच्छा, बार 4 भी मल्टीप्लाई है तो 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो j ओमेगा माइनस 8, ये 8 की शिफ्टिंग होगी, मतलब -1 वाला 7 पे चला जाएगा और 1 वाला 9 पे चला जाएगा, 7 to 9 हो जाएगा। आगे ऐसे ही डैश डैश जाएगा। लेफ्ट साइड करेंगे ओमेगा प्लस 8 करेंगे तो 8 की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग हो जाएगी, -7 to -9 हो जाएगा। आगे और भी आता जाएगा ना, 16 पुट करेंगे तो -15 से -17 हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। ये 1 टाइम पीरियड में, 1 टाइम पीरियड के लिए ये प्लॉट हो गया ना। स्पेसिफाई एक्स जे ओमेगा ओवर 1 टाइम पीरियड, तो एक्स जे ओमेगा फॉर 1 टाइम पीरियड x1 जे ओमेगा हो गया ना। ये क्या है, एक्स जे ओमेगा फॉर 1 टाइम पीरियड। x1 जे ओमेगा क्या ले सकते हैं, एक्स जे ओमेगा फॉर 1 टाइम पीरियड। और आर करना था कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, तो पीरियोडिक तो दिख रहा है, पीरियोडिक है और टाइम पीरियड 8 है ना। तो x1 जे ओमेगा, एक्स जे ओमेगा इज पीरियोडिक, एक्स जे ओमेगा इज पीरियोडिक with time period 8 टाइम पीरियड के साथ है पीरियोडिक, इसमें कोई डॉट नहीं। तो समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा जल्दी में निपटाया है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, तो उसको शॉर्टकट में निपटाया है। और जो भी हम फॉर्मूले लगा रहे हैं वो डेरिवेशन करते हुए लगा रहे हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो। sin t अपॉन पाई t का आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, -1 to 1 वैल्यू 1 आएगी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। तो डायरेक्ट लगाना चाहिए, डायरेक्ट लगाइए। जिनको डायरेक्ट नहीं याद रखता है वो निकाल के भी ला सकते हैं। बहुत सारे लोग को डर लगता है कि हमें प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, स्टिल हो जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो नहीं है, स्टैचू नहीं बनना। अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो फॉर्मूले निकाल के लाने में मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड लगते हैं। और अगर इतनी समय है हमारे पास और उसके बाद भी हम प्रॉब्लम नहीं बना पा रहे हैं तो ये गलत बात है। गेट वगैरह के जो कंपटीशन होते हैं ईएस के, उसमें समय होता है हमारे पास, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। जो दिए होंगे बंधु, बहुत बार दिए होंगे, वो जानते होंगे है ना, हमने बहुत बार गेट दिया है, हमें पता है कि गेट के एग्जामों में समय होता है। हम एक एक प्रॉब्लम पे 4-5 मिनट तक देने का टाइम होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 10 सेकेंड 15 सेकेंड में ही टिक हो जाते हैं। तो जहां हम स्टैचू बन जा रहे हैं, हॉल्ट हो जा रहे हैं, वहां पे हॉल्ट नहीं होना, डेरिवेशन ध्यान में रखना और डेरिवेशन करके प्रॉपर्टी या फॉर्मूले लेके आना, फिर उसे अप्लाई करना। क्योंकि गेट वगैरह का सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सारे फॉर्मूले याद हों ये किसी के लिए पॉसिबल होगा, अलग बात है, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यार, इतना प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए मतलब
कह नहीं सकता हूँ कि कैसे धन्यवाद अदा करूँ। आप सभी लोग शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जितना सपोर्ट आप सबका मिल रहा है, अपने दोस्तों तक फ़ोन कर करके, कॉल कर करके बोल रहे हैं कि भाई देखो मैथोसी गुरु का वीडियो देखो, इसको प्रमोट करो, ये बहुत अच्छी बात है ना। क्या कहें, धन्यवाद करने के लिए समय है हमारे पास, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास, समय तो है।